नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है नवंबर के महीने में। और इस महीने में शनिदेव भी मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति और बुध वक्री होंगे, और साथ ही शुक्र और सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो नवंबर का महीना बहुत सारी हलचल मचाएगा। लेकिन समझते हैं कि इस महीने जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वैसे तो शुक्र, सूर्य, गुरु, बुध और राहु, इनके परिवर्तन के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन ये समझेंगे कि शनिदेव के मार्गी होने पर क्या होगा, और साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि जो राहु है, इनका नक्षत्र परिवर्तन करना आपकी लाइफ को कितना बदलेगा। क्योंकि राहु 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। राहु का अपना नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, और ये जो परिवर्तन होगा वो 2 नवंबर को जो शुक्र है आपके लिए सप्तम घर में प्रवेश करेंगे, और शुक्र यहाँ पर अपनी ही राशि तुला राशि में होंगे। तो 2 नवंबर को शुक्र अपनी राशि तुला में आएंगे, सप्तम भाव में। और दूसरा, सप्तम भाव में शुक्र के आने से रिश्तों में नज़दीकियाँ तो बढ़ेंगी, और शुक्र अपनी राशि में है तो चीज़ें एकदम से बढ़िया होंगी। बिजनेस में लाभ होगा, किसी भी तरह का पार्टनरशिप में काम करते हैं तो लाभ होगा। और यहाँ पर एक और अच्छी बात है, नई कंपनी या नए व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट साइन करते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे पार्टनरशिप में भी आप नई पार्टनरशिप में जा सकते हैं। सप्तम भाव में जो शुक्र है, कला संगीत के माध्यम से भी आपको लाभ दिलवाएगा। और किसी भी तरह का एक्टिंग, या फिर आप अगर बिजनेस करते हैं, आपका ब्यूटी से संबंधित कोई काम है, वस्त्र से संबंधित काम है, खाने पीने की वस्तु से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आपके लिए गोचर बहुत शुभ रहेगा। तो सप्तम भाव में शुक्र का होना आपके लिए बढ़िया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह अगर में फंसे हैं आप पहले से हैं, तब थोड़ा संभल कर रहिएगा, नहीं तो बेवजह बदनाम होंगे। पारिवारिक रिश्तों में तनाव भी आएगा इस कारण, इसलिए इन चीज़ों में संभल के रहें। तो किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल तो बढ़िया रखना ही है। साथ ही उनको शुक्र से संबंधित चीज़ों का उपहार दें, खास करके इत्र, परफ्यूम वगैरह दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन दे सकते हैं। इससे आप लोगों के रिश्तों में बढ़िया होंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। वैसे सूर्य की बात करें, देखिए सबसे पहली बात, जो बुध हैं वो 9 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। अष्टम में वृश्चिक राशि में बुध वक्री होंगे। तो इनके वक्री होने से जो भेद ये है कि बुध यहाँ पर अष्टम में वक्री होंगे वृश्चिक में, तो सबसे पहली बात वो वापस से तुला में आएंगे, और यहाँ पर स्वराशि में, यहाँ पर तुला राशि में आएंगे, फिर मार्गी होंगे तो फिर से वृश्चिक राशि में जाएंगे। और बुध जो है वक्री होना वृश्चिक में, फिर से तुला राशि में आना, यानी कि तुला राशि का ही प्रभाव देंगे। और यहाँ पर सीधे आप कहें तो शुक्र और बुध एक साथ होंगे। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। 23 नवंबर को बुध वक्री से मार्गी होंगे, अधूरे कार्य पूरे करेंगे। पार्टनर के साथ जो भी आपकी दूरियां थी वो समाप्त होंगी। वाणी का वेट बढ़ेगा, और खासकर दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएंगी। वैसे तो शुक्र बुध जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके लिए नवंबर के महीने में जो गलतफहमी थी रिश्तों में उसको दूर करेगा, विवादों से आपको दूर रखेगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति से विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें, और बेवजह की चीज़ों को मुद्दा ना बनाए। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री होने वाले हैं, और बृहस्पति भी कर्क राशि में यहाँ पर अब एक बार फिर से वक्री होकर मिथुन राशि में आएंगे। तो और एक बार फिर इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो बृहस्पति अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मिथुन राशि में एक बार फिर से वापस आएंगे, और जब वो वक्री होंगे तब क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, स्थान परिवर्तन, घर परिवर्तन कह सकते हैं इसको। तो अधूरे कार्य तो पूरे होंगे। बृहस्पति आपके हर कार्य में आपकी मदद करते दिखेंगे। बृहस्पति तृतीय भाव में जब वापस आएंगे मिथुन राशि में, तो लंबी दूरी की यात्रा में जो रुकावट थी उसको दूर करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा करवाएंगे। और किसी भी तरह का वीजा, ग्रीन कार्ड को लेकर इशू थे, अटका हुआ था, वो कार्य आपका बन जाएगा। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इस समय कह सकते हैं कि गुरु की ही दशांतर दशा चल रही है, तो बृहस्पति के सुप्रभाव में वृद्धि हो जाएगा। और आप हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या फिर कलाई पे कहीं भी एक जगह लगाना शुरू कर दीजिए, तो मुश्किलें कम होंगी। अब देखिए, अगर आप चाहें तो अपने दाहिने हाथ के पहले उंगली में, यानी अंगूठे के बाद वाली जो उंगली होती है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली, इसमें एक सोना का छल्ला वगैरह पहन सकते हैं।
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीतल का भी पहन सकते हैं, इससे भी गुरु का यहाँ बल मिलेगा। तो 16 नवंबर को जो सूर्य हैं अपनी नीच राशि को छोड़कर अष्टम भाव में जाएंगे। अब देखिए वृश्चिक राशि में सूर्य आएंगे, तो अष्टम भाव में आना 16 नवंबर से आपके सरकारी कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकती है। किसी भी तरह का सरकारी कार्य होगा तो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट पैदा करेगा। आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बेवजह का हो सकता है, एक दूसरे को समझ ना पाए, चीज़ों को समझ ना पाए, पूरी तरह से अपनी बातों को न रख पाए। तो यहाँ पर थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। और एक और चीज़ है, जो राहु है वो एकादश भाव में, अब शनि की राशि में है। राहु 23 नवंबर को अपने ही नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक सतभिषा नक्षत्र में राहु रहेंगे। अब यहाँ पर राहु का फल आपको कैसे मिलेगा? देखिए राहु का गोचर यहाँ पर है, तो राहु आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं उस भाव के फल को देंगे। तो अब देखिए आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन चलिए हम गोचर की ही बात करते हैं। तो राहु एकादश भाव में बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले माने गए हैं। राहु एकादश भाव में आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और इसी के कारण राहु का एकादश भाव वह भी अपने नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में आना आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगा। अब देखिए राहु आपकी कुंडली में तो शुभ होने ही चाहिए, और कुंडली में अगर राहु शुभ है तो यकीन मानिए सोने पे सुहागा है। 9 महीनों में आने वाले जो 9 महीने का वक्त है, राहु कोई कमी लाइफ में नहीं रहने देगा। आसमान की ऊंचाइयों को बस छलांग भरते ही या कह सकते हैं कि आपने आंख बंद की और चीज़ें पूरी हो गई। तो अब राहु क्या क्या देगा? 11वें भाव में बैठ के राहु यहाँ पर अकूत धन संपत्ति का लाभ करवाता है, अतुलनीय धन देता है, इतना कि आप गिन नहीं पाओगे। अब ये धन चाहे अपना हो पराया हो, राहु कहीं से भी देगा, छल से भी देता है राहु, राहु का काम ही है, माया है राहु। तो अब देखिए स्वयं की कमाई हो से धन हो या किसी दूसरे का धन हो, कहीं ना कहीं से मिलेगा। हो सकता है दैवी योग से लॉटरी लग जाए, हो सकता है आपको कोई पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी मिल जाए, हो सकता है कोई आपको गिफ्ट ही कर दे। तो जायज नाजायज मार्ग से धन आपको राहु देगा। 11वें भाव में संतान सुख की प्राप्ति भी करवाता है राहु, और 11वें भाव में राहु जीवन में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि भी देता है। तो कोई ना कोई बड़ा टारगेट आप अचीव करेंगे और बड़ा सम्मान भी मिलेगा सरकार के द्वारा, या किसी अगर समाज से भी संस्था से भी जुड़े हैं तो आपका सम्मान बढ़ेगा। हो सकता है यहाँ कोई अवार्ड आपको मिल जाए। एकादश भाव में राहु विदेशी व्यापार, विदेशी जमीन, विदेशी स्रोत से भी धन देता है। विदेशी जमीन या फिर कह सकते हैं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं तो भी अच्छा है आपके लिए। विदेश में जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप अगर कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं तो राहु यहाँ पर लाभ देगा। 11वें भाव में राहु लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से भी लाभ देता है, और 2 नंबर का काम भी राहु करवाता है, मान के चलिए। वैसे राहु 11वें भाव में सही और गलत रास्ते नहीं देखता। राहु जब देने पे आता है तो किसी भी रास्ते से आपको देना शुरू करता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत जरूर देगा। 11वें भाव में राहु का रहना बढ़िया रिजल्ट देता है। अगर कुंडली में राहु शुभ है, राहु की दशांतर दशा चल रही है, राहु बहुत ही शुभ अवस्था में बैठे हैं, तो यकीन मानिए ये समय अच्छा है। और आप वैसे तो राहु को बेहतर बनाने के लिए आप ओम रांग राहवे नमः का जप कर सकते हैं, या फिर गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, इससे भी आपकी मुश्किलें कम होंगी। दूसरा, आप देखिए रोजाना आप केसर का तिलक भी माथे पे लगा सकते हैं, इससे भी राहु एक्टिव हो जाता है, या कह सकते हैं राहु का शुभ फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।